नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, भरत तिवारी मामले को लेकर नया अपडेट आ गया है और ये अपडेट कहीं ना कहीं सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है और उस ऐलान के बाद अब चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या भरत तिवारी का इनकाउंटर जानबूझकर पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया था? क्या भरत तिवारी की जान जानबूझकर ले ली गई? क्या भरत तिवारी वो इंसान जो कि विस्थापितों के लिए, जिनका घर उजड़ गया था बाढ़ में, जो त्रासदी आई थी जवनिया गांव में, वहां पर जो त्रासदी आई, गांव पूरा ढह गया, बह गया, उसके बाद उसके लिए आवाज उठाने वाला भरत तिवारी, जो तमाम लोगों का रहनुमा बना हुआ था, तमाम लोगों का मसीहा बना हुआ था, उस मसीहा के आवाज को दबा दिया गया, उस मसीहा के आवाज को बंद कर दिया गया। क्या इसमें बड़े बड़े अधिकारियों का लिंक था? इस बात की चर्चा खूब हो रही थी। जांच रिपोर्ट भी आ गई है और जांच रिपोर्ट में क्या है, इस बात को लेकर अब पूरे राजनीतिक महकमे में खूब चर्चाएं हो रही हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं कि आखिरकार भरत तिवारी मामले में हुआ क्या था। देखिए, जांच रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट में क्या है उसको लेकर अभी अपडेट नहीं आया है, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि भरत तिवारी के परिवार वालों में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ साथ सहयोग राशि भी दी जाएगी। क्या मतलब जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या आ गया जो? देखिए राकेश, जिस दिन इनकाउंटर हुआ उसके बाद स्वराज पोस्ट के टीम से आप पहले पत्रकार थे जो दूसरे दिन गए, अमित सिंह जी गए, उसके बाद हम भी वहां गए, उनके पिताजी से भी हमारी बातचीत हुई, उनके माताजी से भी बात हुई। और पिछले साल जब भरत तिवारी जिंदा थे उस वक्त भी मैं लगभग 4 से 5 बार जवैनिया गया था। भरत तिवारी जैसे दर्जनों युवा, नागेश सम्राट अभी लोग हैं, रामजी सिंह बक्सर, जो लोग अच्छा काम कर रहे थे। भरत तिवारी होना अब इसलिए चर्चा हो रही है ना कि आज जांच कमेटी की रिपोर्ट आ गई, मुख्यमंत्री ने लिखा कि भाई अंतरिम रिपोर्ट आ गई है, एक परिजन को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता। आज हम सवाल सम्राट चौधरी पर नहीं उठाएंगे, आज हम सवाल किसी पर नहीं उठाएंगे जब तक हम उस रिपोर्ट को नहीं देख लेते हैं। हम अपने पत्रकारिता का जो हमारा मूल मंत्र है कि हम बिना उस रिपोर्ट को पढ़े हुए किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आरोप नहीं, लेकिन ऐसा क्या जांच रिपोर्ट में आ गया कि सम्राट चौधरी को बैकफुट पर आना पड़ा? प्रारंभिक तौर पर उसी वक्त पता चल गया था कि जो एसटीएफ के जवान थे, जो थाना प्रभारी थे, जो अधिकारी वहां मौजूद थे, वो तत्परता दिखाते और एक युवक जो मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित था, जो भगत सिंह बनना चाहता था, जिसके हाथ में तमंचा था, लेकिन उसने किसी पर गोली नहीं चलाई थी। और वो डिमांड क्या कर रहा था कि बिलौटी जो शाहपुर में है, वहां पर जवैनिया के विस्थापित लोग हैं, उनके लिए चापाकल लगे, उनको जो सरकार ने जमीन आवंटित किया था उसकी मिट्टी भराई हो। हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर गए तो हमने देखा कि एक चापाकल है भाई, उससे भी बालू निकल रहा है, जानवर तो है नहीं। इससे पहले बिजली भी नहीं थी, बिजली भाई लड़ झगड़ के लगवाई नहीं। देखिए, वहां पर जो भरत तिवारी है ना, देखिए भरत तिवारी की एक अब नई परिभाषा गढ़ी जाएगी, फिल्में बनेंगी, मूर्ति लगेगी, भरत तिवारी के नाम पर कई बड़े आयोजन होंगे। लेकिन आप सोचिए कि लोग चाहते हैं कि भगत सिंह हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगत सिंह हो। लोग तालियां बजाते हैं। अब देखिए, जो भरत तिवारी का मामला है उस पर इतनी ज्यादा चर्चा हो गई है, अब सबको इंतजार था कि बिहार सरकार क्या करती है। तत्काल जब बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री ने एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई। उसकी रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री ट्वीट करके बताते हैं कि जांच रिपोर्ट आ गई है और भरत तिवारी के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब इसी में पूरा मामला छुपा हुआ है। जो सवाल आप उठा रहे थे कि जांच आयोग में पुलिसकर्मी जो हैं वो दोषी होंगे, वहां जो अधिकारी हैं वो दोषी हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। अगर दोषी नहीं होते तो बिहार के मुख्यमंत्री ट्वीट करके कभी भी इस बात की जानकारी नहीं देते कि भरत तिवारी के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का इंतजार करेंगे हम लोग, अभी इंतजार करेंगे कि इसमें विस्तृत रिपोर्ट आती है, किन किन अधिकारियों पर सवालिया निशान उठे हैं, किनकी संलिप्तता है। क्योंकि कुछ जवान जो इनकाउंटर में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, कई अधिकारियों पर सरकार की वक्र दृष्टि है। तो अब पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उनके परिजन इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए,
उनकी माँ और पिताजी दोनों आकर मिले बिहार के मुख्यमंत्री से, तो जाहिर सी बात है कि जो परिजन है भरत तिवारी को, उनको भी आशा थी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कि जो निर्णय सरकार ने लिया है उसके साथ खड़े। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे देश में संविधान का राज चलता है, चाहे वो किसी जाति मत मजहब किसी भी मत को मानने वाले लोग हों, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया है जो साक्ष्य पर आधारित है। और भरत तिवारी मामले में पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ। अगर गलत इनकाउंटर हुआ तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी मामला चलेगा, उनके खिलाफ भी आपराधिक मामला चलेगा, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो सरकार की पहल है इस पर उनके परिजनों का क्या रिएक्शन आता है, तब तक हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल, देखिए थोड़ा इंतजार करना है और उसके बाद इंतजार के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या आया जिसके बाद सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान किया कि सहयोग राशि दी जाएगी और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी भरत तिवारी के परिवार से। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिजिटल हेड सुजीत सर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, क्योंकि आप लगातार शुरुआत से इस मामले में बने हुए थे, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहे थे अपनी लेखनी के माध्यम से, तो क्या लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या जांच रिपोर्ट में आ गया जिसके बाद सम्राट चौधरी को यह ऐलान करना पड़ा कि भाई अब सहयोग राशि दी जाएगी, उसके बाद सरकारी नौकरी एक सदस्य को देना पड़ेगा। क्या उनके अधिकारी इस मामले में अब नपने वाले हैं? देखिए रिपोर्ट में क्या है, अब तो रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। और जिस तरीके से ये पूरा मामला 17 जून से जो घटनाक्रम शुरू हुआ, पूरे बिहार से ये घटनाक्रम शुरू हुआ और पूरे देश की नज़रें भरत तिवारी पर चली गई। बिलौटी कुछ दिनों तक पूरे देश का सेंटर बना रहा, पूरी मीडिया वहाँ पे रही और उसके बाद से एक जांच कमेटी की गठन की बात सामने आई और अब ये खबर आई कि परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाएगी। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें समझने की जरूरत है। इसमें मानवीय दृष्टिकोण भी हो सकता है और इस मानवीय दृष्टिकोण के आधार पे ही सरकार ने इस फैसले को लिया है। ये बड़ा फैसला और अहम फैसला कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी उत्सुकता लोगों को भरत तिवारी मामले को जानने को लेकर के थी, उतनी ही उत्सुकता अब इस बात को लेकर के है कि आखिर रिपोर्ट में क्या है। ये लाख टके का सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखिए भाई लापरवाही का आरोप तो लगा ना, उनके पुलिस कर्मियों पर लगा, जानबूझ के फेक इनकाउंटर करने का आरोप लगा, उसके बाद कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिराई गई, साइडलाइन भी किया गया, सस्पेंड भी किए गए और बड़े अधिकारियों के भी नाम आने की चर्चा हो रही थी। तो क्या कुछ ऐसा एंगल हो सकता है? देखिए पूरी तरीके से जब तक जांच रिपोर्ट को नहीं देखा जाए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आरोप कई लगे थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तमाम चीजें जो हैं वो आरोप के माध्यम से सामने आई थी, लापरवाही की बात से लेकर बहुत सारी चीजें सामने आई थी। आरोप आरोप होते हैं, आरोप सत्य तब तक नहीं होते हैं जब तक उनकी पुष्टि नहीं होती है। और अब नजरें जो है सबकी नजरें उस जांच आयोग की रिपोर्ट पे जरूर है। और एक चीज और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भरत तिवारी के परिजन जो है वो सीएम से मिल के गए थे, तस्वीर भी वायरल हुई थी, खबरें भी छपी थी और उसके बाद से ये चीजें सामने आ रही हैं। तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, देखना होगा कि आरोप जो है वो जो लगाए गए थे अब उस संबंध में रिपोर्ट में कुछ बातें हैं या नहीं, और रिपोर्ट अगर है तो उसमें किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो उत्सुकता बनी रहेंगी और रिपोर्ट का इंतजार तो रहेगा ही कि आखिर रिपोर्ट में है क्या। एक सवाल रहेगा, जेन्युइन सवाल है, क्योंकि भरत तिवारी के साथ जो हुआ उसके बाद तमाम लोगों के जहन में एक सवाल है कि क्या भरत तिवारी बनना इस समय पाप हो गया है। और देखिए अभी सम्राट चौधरी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद विपक्ष भी अब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सम्राट चौधरी को ये ट्वीट करना पड़ा। ये क्या उनके कुछ अधिकारी भी इसमें ये हो रहे हैं या फिर भरत तिवारी वाला जो एंगल है कि भाई भरत तिवारी होना पाप हो गया है क्या? देखिए सिस्टम से के साथ चलना और सिस्टम से लड़ना दोनों दो चीजें होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष अपना धर्म जो है विपक्ष का निभा रहा है और विपक्ष अपनी चीजों को अगर कह रहा है तो विपक्ष की बातें हैं। तो विपक्ष क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, वो अपने धर्म को निभा रहा है। विपक्ष अपनी चीजों को, अपने तथ्यों को, अपने कारणों को, अपने सवालों को लेकर के आ रहा है और वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की बातों को कितनी गंभीरता से लेती है, उन विपक्ष की बातों को अपने तर्कों के माध्यम से कैसे काटती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है।
और भरत तिवारी बनने की जहां तक बात है, देखिए सिस्टम में सब कोई सहूलियत चाहता है। तिवारी भी सहूलियत ही चाह रहे थे। दुर्भाग्य रहा कि ऐसी चीजें उनके साथ घटी कि वो दिवंगत हो गए, और भरत तिवारी को लेकर के जो चीजें सामने आई उसमें मूल यही थी कि वो अपने गांव के डेवलपमेंट को लेकर के काफी एग्रेसिव रहते थे, जो चीजें सामने आई थी। तो अब भरत तिवारी बनने की जहां तक बात है, तो ऐसी बात नहीं है। सब कोई सहूलियत चाहते हैं, सब डेवलपमेंट चाहते हैं। भरत तिवारी भी उनमें से ही एक थे। उनमें से ही एक थे। और भरत तिवारी बनना, देखिए इस बात को लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहा था कि क्या अभी के समय में भरत तिवारी बनना इतना मुश्किल है या फिर पाप हो गया है, क्योंकि भरत तिवारी के साथ तमाम चीजें हुई और उसके बाद सवाल हो रहे थे कि क्या भरत तिवारी को इंसाफ मिल पाएगा, कि एक एग्जाम्पल सेट हो पाए कि कानून व्यवस्था नाम की चीज अभी भी है, संविधान पर भरोसा बना रहे, जो कानून व्यवस्था है उस पर भरोसा बना रहे। इसके लिए लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, जांच रिपोर्ट आ गए हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या है उस बात का इंतजार है। सिद्धि, आपने थोड़ी देर पहले भरत तिवारी के छोटे भाई से आपने बातचीत की है। बात करने के बाद देखिए, हालांकि वो औपचारिक रूप से, भाई आधिकारिक रूप से बयान देने से मना उन्होंने कर दिया जैसा आपने बताया, लेकिन क्या कह रहे हैं? देखिए, आधिकारिक बयान देने से वो बच रहे हैं, लेकिन एक बात पर उन्होंने जोर दिया है, और वो ये बात है कि हमें न्याय चाहिए। न्याय देने के लिए जाने जाने वाले सम्राट चौधरी की सरकार, जो अब तक सम्राट चौधरी मुखर होकर के हर मंच से कहते थे कि अपराधियों को पाताल में भेजा जाए, न्याय देने की बात करते थे, आज परिजन और परिवार के लोगों ने जो औपचारिक बयान देने से मना कर दिया। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार सरकार की इस पहल को हम देख रहे हैं, सराहनीय है, लेकिन हमें अब भी न्याय की ही मांग है। तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि परिवार में इस वक्त भी आक्रोश का माहौल है, सरकार के इस फैसले को वो अपना नहीं पाए। वक्त लग सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी से उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उनको न्याय ही चाहिए। अभी न्याय चाहिए। न्याय किस रूप में आप देखती हैं जो परिवार वालों से बातचीत? देखिए, न्याय, परिवार परिजन के लोग कहीं ना कहीं सहानुभूति और भावुकता उनके प्रति, भरत तिवारी के प्रति जो है जायज है। तो ऐसी बात है, किसी परिवार का एक लड़का भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया, अब छोड़कर क्या चला गया, उसकी जिंदगी छीन ली गई, और वो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए आवाज उठाया करता था, तो भाई तो जो व्यक्ति की कहीं ना कहीं जो जान छीन ली गई, उस बात पर परिवार भले जोर दे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी के इस फैसले को भी बहुत ही बड़े पैमाने पर नापना चाहिए, और रिपोर्ट चाहे जो भी आए उसका खुलासा भी होगा, लेकिन फिलहाल इस पहल को देखना चाहिए, क्योंकि बिहार की सरकार पहली बार कहीं ना कहीं देखा जाए, बिहार में जो लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, भरत तिवारी इस मामले को लेकर के पूरे देश में बिहार की सरकार की जो है निंदनीय बातों को लेकर के उछाला गया है, जो कमियां थी जी। बांकीपुर एक बहुत ही बड़ा सेटबैक के रूप में भाजपा को मिल गया, हार मिली बांकीपुर से। उसके बाद सम्राट चौधरी की इस पहल को देखना चाहिए, और एक बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था जो दे रही है सरकार, परिजन और परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है, इस फैसले को जो है बड़े पैमाने पर हमें देखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सराहनीय कदम है, और सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है, अब इसके बाद एक और बात की चर्चा लगातार शुरू हो गई है कि आखिरकार जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, जो सम्राट चौधरी के पास जांच रिपोर्ट पहुंची है, उस जांच रिपोर्ट में क्या है। और यह भी सवाल है कि सम्राट चौधरी के ऐलान के बाद क्या अब कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, क्योंकि जांच रिपोर्ट आ गई है। जैसे ही हमारे पास कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आता है कि आखिरकार उस जांच रिपोर्ट में क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या वैसी कोई बात है जिस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, फेक इनकाउंटर को लेकर चर्चाएं हो रही थी, तमाम चीजों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम बातों के लिए आप स्वराज पोस्ट पर बने रहें। तमाम अपडेट सबको सबसे पहले, सबसे सटीक स्वराज पोस्ट दिखाएगा। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की मुहिम के रास्ते में स्वराज पोस्ट साथ साथ चल रहा है। आप भी साथ साथ चले और इसमें सहयोग करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री